नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक और यह यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हमको मौर्य काल, जिसका राजनैतिक इतिहास, समाज एवं संस्कृति और चोल वंश का प्रशासन पढ़ना है। तो आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे, मौर्य काल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि इसने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व ने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सेंड्रोकोटस, पालीब्रोथस, एंड्रोकोटस, विशाल आदि थे। पांचवा प्रश्न है, बौद्ध साहित्य, महावंश तथा अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। छठवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सातवां, कि भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। आठवां प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नौवां प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। अगला प्रश्न है, 10वां, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और 4 प्रांत, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान, चंद्रगुप्त को दिए। 11वां प्रश्न है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 12वां प्रश्न है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेनाएं थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा सकता है। 13वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। 14वां प्रश्न है कि तमिल ग्रंथ अहनानुरू तथा पुरनानुरू में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत की विजय का विवरण मिलता है। 15वां और अंतिम प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली तथा अपने शासन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास द्वारा प्राण त्याग दिया, जिसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप लोग का यूनिट 5 है, मौर्य वंश, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया और ये आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।